गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी कैसे हैं? देखिए, परसों हमने डेसिमल नंबर के बारे में बताया था, तो डेसिमल नंबर के बारे में आज थोड़ा सा और डिटेल्स में जानेंगे। तो डेसिमल नंबर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स देखें किस टाइप से देखिएगा। आज हम कोशिश करेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू डेसिमल नंबर बाय डिवीज़न मेथड टिल 3 प्लेसेस, मतलब कि 3 प्लेसेस तक हमें इसका डिवीज़न मेथड से क्या करना है, डेसिमल नंबर्स निकालें। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? नीचे वाले से यानी डिनोमिनेटर से हम हमेशा न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे? आप 4 का टेबल 37 में पढ़ेंगे तो 4 का टेबल 37 में कम्प्लीटली नहीं जाता है। 9 टाइम जाता है 36, माइनस करेंगे 1। अब जब यहाँ पे रिमाइंडर जो बचता है, इसके बाद कोई नंबर्स और नहीं है तो रिमाइंडर बच गया, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे, 0 बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट लेंगे, 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ाने के बाद अब 4 का टेबल 10 में जाएगा, तो 4 का टेबल 10 में 2 टाइम्स जाएगा। 2 टाइम्स में कितना आएगा? 8। माइनस करेंगे 2। पॉइंट अब अगर लगा हुआ है, इसके बाद एक बार पॉइंट लगाने के बाद हम लगातार एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 4 से आप 20 को डिवाइड करें तो 5 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ गया? तो आंसर कितना आ गया? 9.25। अगर ये कम्प्लीटली कट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं कट रहा है तो 3 प्लेसेस तक आप आंसर निकाल सकते हैं, जहाँ जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे सकता है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 138। अब 138 को हमें डिवाइड करना है। 138 को डिवाइड करना है 16 से। तो किससे करना है? 16 से डिवाइड करना है। ये रफ कदम नीचे अब देख दीजिएगा। अब 16 से इसको डिवाइड करना है, तो 16 से डिवाइड करने के लिए अब देखिए 16 का टेबल आपको आना चाहिए। तो 16 का टेबल आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले थोड़ा देखिएगा, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे किस टाइप से। तो 16 का टेबल 113 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 डिजिट लेके हम लेंगे, तो 16 का टेबल 13 में नहीं जाएगा, तो अब 38 में पढ़ना पड़ेगा। 138 में तो 16 का टेबल अगर हम 138 में पढ़ेंगे तो कितनी बार में जाएगा? तो 16 5 जो होता है आपके 65 जो 80, 16 6 96, 16 7 से कितने हो गए? 112, 16 8 जो 126, सॉरी 128। तो 128 ही जाएगा लगभग। कितनी बार में जाएगा? 8 टाइम्स में 128 गया, माइनस किया, 0 बढ़ा दिया, मतलब कि यहाँ पे माइनस करने के बाद 8 से 8 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 3 में से 2 गया, 110 आ गया। अब यहाँ पे 10 16 से जाएगा नहीं, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब 16 का टेबल 100 में कितनी बार में जाएगा? 6 टाइम्स में 96 आएगा, माइनस कर दिया, 4 आ गया, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगा हुआ है, एक बार पॉइंट लगाने के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब 16 का टेबल हम 40 में कितनी बार में जाएगा? 2 टाइम्स 32 आता है। उसके बाद माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितनी बार में जाएगा? यहाँ पे 8 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाते रहेंगे। तो अब 16 का टेबल देखिए कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। तो आपका आंसर कितना आ गया इसका? 8.625 इसका आंसर ये है। ओके, इसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चंस मैं करूँगा, बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 1024 को डिवाइड करेंगे। आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। 1024 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 8 का टेबल सबसे पहले हम 10 में पढ़ेंगे। 8 1 8, माइनस किया, ठीक है, 2 आ गया, यहाँ से हम कैरी ले लिए 2। 8 केवल 22 में कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा, 16, माइनस किया, 6 आ गया। अब क्या करेंगे? हम 4 ले लेंगे, तो 8 का टेबल 64 में आई थिंक पूरा कैंसिल हो जाएगा। 8 टाइम्स 64। अभी मतलब क्या है, आप यहाँ कोई रिमाइंडर बचा नहीं था, इस वजह से हमें पॉइंट से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं हुई। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कि डिवाइड दिस डेसिमल नंबर्स। अब इन डेसिमल नंबर्स को हमें डिवाइड करना है, किससे? हमें 3 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? सेम वही प्रोसेस है, इसको डिवाइड करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे डेसिमल दे रखा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्या करने में सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। क्या सावधानियाँ हैं? सावधानियाँ कुछ नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा, अब यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे भी सिंगल डिजिट है, तो 3 का टेबल 3 में पढ़ेंगे। 3 का टेबल 3 में पढ़ सकते हैं। कितनी बार में? 1 टाइम्स में। माइनस करेंगे, 0 आ गया। अब ये पॉइंट है। अब ये इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो इससे पहले हमारा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को पहले सबसे पहले इधर शिफ्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि इस नंबर को नीचे कैरी करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इससे पहले पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को सबसे पहले यहाँ पे हम
लगा देंगे, इस पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ पे शो कर देंगे। अब यहाँ पे जब इसको लगा दिया, लगाने के बाद अब इसके बाद पॉइंट लगाने के बाद अब इस नंबर को नीचे उतार सकते हैं। अब 3 का टेबल 9 में कितनी बार में जाएगा, 3 का टेबल 9 में जाएगा 3 टाइम्स, 9 में कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट क्या बचेगा, 6, पॉइंट लगा हुआ, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, तो कितना गया 132 इसका आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया। ओके, अगर ये समझ में नहीं आया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। अब इस नंबर को क्वेश्चन को दिखाते हैं डी नंबर में, तो 16 से हमें डिवाइड करना है, कैसे देखिएगा 6.3552। अब सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ पे डिजिट कितने हैं, तो 2 डिजिट है। अब मैं अगर 2 डिजिट लेना चाहता हूँ तो उससे पहले हमें बीच में पॉइंट मिल रहा है, तो आप क्या करिए, सिंपली इस पॉइंट को यहाँ से कोशिश करिए कि मतलब सोच लीजिए कि इसको मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 0 लगाने के बाद आप सबसे पहले इसको पॉइंट को यहाँ पे लगा दीजिए, पॉइंट लगाने के बाद अब यहाँ पे आपको 63 मिल जाएगा। समझिए पॉइंट खत्म हो गया, यहाँ से पॉइंट को हमने हटा दिया, पॉइंट को हटाना अब 63, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे चला गया। अब ये 63 का टेबल 16 में, 16 का टेबल 63 में पढ़ेंगे, कितने बार में जाएगा 3 टाइम्स, कितने बार में 16 3 से कितना होता है 48, माइनस करिएगा कितना आ गया, 13 में से 5 गया, कितना बचा, तो 13 में से 5 गया आपका 5 बचा 1। अब दोबारा से नंबर उतारेंगे 5, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट एक बार लगने के बाद उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ से 16 का टेबल अगर हम पॉइंट 55 में पढ़ेंगे तो कितना जाएगा 9 टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में 144 आता है, माइनस कर दिया 11 आ गया, फिर 5 उतार लिया हमने। अब 16 का टेबल 115 में हमें पता है कि अभी 7 टाइम्स जाएगा 112 में, 112 आ गया, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आ गया 3, फिर हम यहाँ से 2 उतार लेंगे। अब देखिएगा 16 का टेबल 32 में कम्प्लीटली 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 0.3972 आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इस टाइप से मैं एक नंबर और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। 3 से हमें इसको डिवाइड करना है, 3 से किसको डिवाइड करना है 0.33506 को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, अब सेम वही प्रोसेस है, देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे अगर जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सिंगल डिजिट देखिएगा, तो सिंगल डिजिट 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पे, तो पॉइंट लगा हुआ है, यानी सिंगल डिजिट को लेने से पहले हमारा पॉइंट लगा है, तो इस पॉइंट को सबसे पहले यहाँ पे 0 बोर्ड लगा के पॉइंट यहाँ पे लगा दिया हमने। अब सिंपल लगा दिया तो कितना हो गया, 3 का टेबल इसमें पढ़ेंगे कितनी बार में जाएगा 1 टाइम्स, 3 1 जा 3। ओके, यहाँ से मतलब हटा के मैंने यहाँ पे लेके आ गया। उसके बाद ये माइनस होकर 0 हो गया, तो कैरी कितना करें 3, 3 1 जा, फिर 3 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे यहाँ से, फिर क्या करेगा 5 हो जाएगा। 3 का टेबल 5 में 1 टाइम्स में 3 1 जा 3, 2 आ गया, यहाँ से 0 ले लिया। 3 का टेबल 20 में 6 टाइम्स 18 आ गया, फिर 2, यहाँ से कितना गया 6। अब 2 का टेबल 26 में कितने बार में जाएगा 8 टाइम्स 24, माइनस किया 2 आया, माइनस किया तो मैं इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ। माइनस किया 2 आया, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब 2 आ गया इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 2 आया, अब 2 रिमाइंडर बचा, अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट के बाद हम इसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं। तो 3 का टेबल 20, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 18 आएगा, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाते रहेंगे, फिर आगे कितना आएगा 266 आता ही रहेगा, अब इसमें कटेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको लिख सकते हैं, आपका आंसर यही है कि 0.111686 फिर 6 तो जाएगा उसमें करो। तो इसी टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। जब ये क्वेश्चंस आप करेंगे तो अपने आप ही समझ में आ गया। तो ये अब मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं जिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिएगा। अब दोनों जगह पॉइंट दे रखा है, नीचे भी पॉइंट दे रखा है, ऊपर भी पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट का इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा झमेला करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले पॉइंट ही हटा दीजिए। पॉइंट को हटाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि 4.21 यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को हटा लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह पॉइंट रहे तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि दोनों जगह ऊपर और नीचे दोनों जगह पॉइंट रहे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। अब पॉइंट के बाद ध्यान रखना कि दोनों साइड में ना इक्वल डिजिट बनाने होते हैं। अब पॉइंट के बाद इधर कितना डिजिट थे, 2 डिजिट, 1 2 डिजिट्स होते हैं, इसको डिजिट बोलते हैं, नंबर नहीं बोलते, इसको डिजिट्स, यानी ये जो नंबर बना हुआ है 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है।
4 2 1 ये सारे के सारे डिजिट्स है, तो 3 डिजिट्स हो गए। तो पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट्स है, लेकिन पॉइंट के बाद इधर 1 डिजिट था, तो हम इसको बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट के इधर भी अब 2 डिजिट्स हो गया था, अब इधर भी 2 डिजिट्स हो गए, तो हमारे पास नंबर क्या बन गया 421/8। अब 8 को 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 × 10 लिख सकता हूँ, सिंपल हो गया। ध्यान दीजिएगा, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। 80 को हम 8 × 10 लिख सकते हैं। 8 × 10 लिखने के बाद क्या आएगा, अब आपको क्या करना है 8 से इसको डिवाइड करना। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, अगर मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे करते हैं कि 8 का टेबल 4 to 1 में कैसे पढ़ेंगे। तो 8 का टेबल 4 to 1 में पढ़ने के लिए तो 8 1 से 8 होता है, 8 5 से 40 होता है, 8 5 से कितना हो गए 40। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि 42 में से 40 गया, कितना बचा 2, कितना बचा 2 कैरी बचा। अब 2 कैरी हुआ, यहाँ पे 1 आ गया तो 21 हो गया। 8 का टेबल 21 में कितनी बार में जाएगा 2 टाइम्स 16 आ गया। 16 में से इसको 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट आया, पॉइंट लगा दीजिएगा। जैसे पॉइंट लगाएंगे, हमें पता है इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके थे कि पॉइंट लगाएंगे इधर 0 बढ़ जाएगा, तो जब इधर 0 बढ़ गया तो कितना आ जाएगा, अब कितना आ गया 50 आ गया। अब 8 का टेबल 50 में कितनी बार में जाएगा 6 टाइम्स में 48 आता है, फिर 2 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं, तो कितना आ गया 8 का टेबल 20 में कितनी बार में, फिर 2 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा 8 2 16 हो गया, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं। 8 का टेबल 40 में कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आपका आंसर आएगा। लेकिन अपॉन में कितना था अभी भी 10, हमने किससे कैंसिल किया, अभी 8 से इसको कैंसिल किया तो इतना आया, लेकिन अपॉन में 10 बचा हुआ था। मैं सिंपल बता रहा हूँ, ये 10 को लेके चलिए। अब मैंने बोला था कि जब 10 0, देखिए मैंने बोला था कि 10 100 वाले जितने भी को नंबर्स होंगे उसमें अगर जितने जीरोस होंगे उसके अकॉर्डिंग पॉइंट को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर देंगे। देखिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, पॉइंट को आगे शिफ्ट करने का मतलब पॉइंट यहाँ पे था, नीचे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट 1 0 है, तो पॉइंट 1 पॉइंट और आगे पहुँच जाएगा, 1 डिजिट और आगे पहुँच जाएगा, तो कितना आ गया 5.2625 इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे और इसका आंसर देखिएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन करने के ये तो आप कर लेंगे, दोनों साइड में सेम डिजिट है, 3 से डिवाइड करना है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे करने के लिए हमारे पास कितना है 5 अपॉन में था 0.002। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, मैंने बोला था कि पहले पॉइंट को हटाते हैं और इसके डिजिट्स को कंप्लीट करते हैं। पॉइंट के बाद इधर कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स, यहाँ पे कितना है 1, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट्स को और बढ़ा देंगे, तो इधर 3 इधर 3 हो गया। अब क्या करेंगे पॉइंट हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 के सामने चाहे जितने भी 0 हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब क्या हो गया 52600 अपॉन में कितना हो गया 2, तो 2 से डिवाइड करना ज़्यादा हार्ड नहीं है। 2 से देखिए डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल 5 में 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 2 4, 5 में से 4 किया 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया। देखिए कैसे, वो तो आपको पता ही है कैसे डिवाइड कर लीजिएगा। कितना गया 12 हो गया, 2 6 12 होता है, 12 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है 6, 2 का टेबल 6 में 3 टाइम्स में, बाकी जो 2 0 है उस 2 को अपने आप लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 जो लास्ट में अगर 0 बचते हैं तो उतने 0 को हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने कर दिए। आगे एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, आगे का क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, कैसे होगा चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे करना है कि 98.3, तो इसमें क्या करेंगे हम पॉइंट हटा देंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए सबसे मैंने चलिए मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। तो सबसे पहले 356 अपॉन में 0.5। अब पॉइंट सबसे पहले हमें क्या करना था, पहले डिजिट को कंप्लीट करना था। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना, 2 0 और नीचे लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 1 था, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब क्या बचा 98356 अपॉन में सिर्फ 50, तो 500 को हम लिख सकते हैं 5 × 100, 500 को हम 5 × 100 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब 100, अब 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इतने नंबर को डिवाइड कर दीजिएगा। कैसे डायरेक्टली डिवाइड कैसे करेंगे, 5 का टेबल 9 में, क्योंकि 5 से 9 बड़ा है तो 5 का टेबल 9 में एक बार में जाएगा। 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, 4 और 8 कितना हो गया 48 हो गया। अब 5 का टेबल 48 में कैसे जाएगा, अब चाहे तो डिवाइड करके देख लीजिएगा। 5 का टेबल 48 में 9 टाइम्स जाएगा,
48 में से 45 गया, कितना बचा 3 और 3 30 हो गया। अब 33 हो गया। 5 की टेबल 33 में तो जाएगा नहीं, 30 बार में जाएगा, वो 30 में जाएगा तो कितने बार में 6 टाइम्स जाएगा। 33 में से 30 गया, कितना बचा 3 बचा, 3 और 5 35 हो गया। अब 35 में कंप्लीट चला जाता है 7 टाइम्स में, अब इसमें कोई रिमाइंडर बचा नहीं है। फिर बचा 6, 5 की टेबल अब 6 में पढ़ी है। 5 की टेबल जब 6 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 1 टाइम्स, तो 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है 1, 0 लगा दिया तो 5 2 सा 10 हो गया। अब बचा कितना, अपॉन में 100 बचा। फिर मैंने वही बताया था कि जितने जीरो होते हैं डिवाइड करते टाइम जितने जीरो होते हैं पॉइंट को उतने आगे नंबर आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो 9 6 7 1 2 पॉइंट कहाँ पे था, 2 से पहले 2 डिजिट और आगे बढ़ाना, तो 1 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। आई थिंक आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। ओके, अगर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके नोट्स अगर आप चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का एक लिंक मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, जितने भी हम यहाँ पे वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो सारे का सारा वीडियोस आपको टेलीग्राम में भी अवेलेबल हो जाएगा, साथ में PDF फाइल भी अवेलेबल हो सकता है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस में क्यूरियस हो आप मुझे बता सकते हैं, और साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर में कंजूसी मत कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग।